हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग काम करते करते पहुंच चुके हैं फंक्शंस पर और आज हम एक स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक है पॉइंटर। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो सबसे पहली बात अपन समझेंगे कि भाई पॉइंटर क्या होता है, क्यों होता है, कैसे यूज किया जाता है, सारे टॉपिक्स पर। सपोज मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। सपोज यहाँ पे एक हेडर फाइल है, बहुत आराम से समझेंगे, कोई जल्दी नहीं करना। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। मैंने लिखा इंटीजर x। इंटीजर x तो कंप्यूटर की मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट होगा। उस स्पेस का नाम होगा x। कंप्यूटर के मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट होगा और उसका नाम होगा x। अब यदि मैं इस वेरिएबल में कोई वैल्यू डालना चाहूँ तो मैं लिखूंगा x असाइन 10। जैसे ही मैंने ऐसा किया, ये जो x है इसके अंदर चला जाएगा 10। तो यहाँ पे जो x है, यहाँ पे जो x है उसे बोला जाएगा वेरिएबल नेम, और जो 10 है उसे बोला जाएगा वैल्यू। इट मीन्स यहाँ पे जो x है ये नेम है, यहाँ पे जो x है ये वेरिएबल का नेम है, तथा जो 10 है इस वेरिएबल की वैल्यू है। 10 वेरिएबल की वैल्यू है और x वेरिएबल का नेम है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज होती है, वो होती है यहाँ पर इसका एक अपना एड्रेस होता है। जैसे कि हम घर बनाते हैं तो हमारे घर का हो सकता है कोई नाम हो, लेकिन उस घर का एक एड्रेस होता है। वैसे वेरिएबल भी एक स्पेस और उसका अपना एक कंप्यूटर की मेमोरी में एक एड्रेस होता है। सपोज इस वेरिएबल का एड्रेस है 1 2 3, तो ये इसका एड्रेस कहलाएगा। तो हमने माना कि इसका जो एड्रेस है, इस वेरिएबल का जो एड्रेस है वो एड्रेस है 1 2 3। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि इस वेरिएबल का एड्रेस 1 2 3 है, ये एड्रेस कहलाएगा। तो x वेरिएबल का नेम है, 10 वेरिएबल की वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली 6 डिजिट में होगा, 62,532 ऐसा कुछ एड्रेस आएगा। उस जगह की लोग नंबर है, मतलब जहां पर एक वेरिएबल बना है उस जगह का जो स्पेस लोकेशन है उसको अपन एड्रेस बोलते हैं। तो जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, हम वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। पर आप वेरिएबल में वैल्यू स्टोर नहीं करना चाहते, बल्कि आपको एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सके। आप चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसा वेरिएबल हो जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सके, मतलब इसे स्टोर कर सके। ये दिखने को 1 2 3 पर एड्रेस है, अगर आपको एड्रेस स्टोर करना है तो एक स्पेशल वेरिएबल बनाना पड़ेगा। मैं आपके सामने एक स्पेशल वेरिएबल बनाता हूं। मैंने लिखा इंटीजर। जब मैं स्पेशल वेरिएबल बनाऊंगा, देखूंगा मैं किस वेरिएबल के लिए बना रहा हूं। मैं यहाँ पे x के लिए बना रहा हूं, x इंटीजर टाइप का है। मैं यहाँ लिखूंगा पॉइंटर और इसके साथ कुछ एक नाम दे देता हूं। मैंने नाम दे दिया ptr, पॉइंटर है। तो यहाँ पे पॉइंटर एक वेरिएबल है, लेकिन इस वेरिएबल का टाइप है int स्टार, पॉइंटर टू इंटीजर। x एक वेरिएबल है जिसका टाइप है इंटीजर, और ptr भी एक पॉइंटर है। x एक वेरिएबल है जिसका टाइप है इंटीजर, और ptr भी एक वेरिएबल है जिसका टाइप है पॉइंटर टू इंटीजर। और आप इसमें कोई एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। अपन स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे x का एड्रेस स्टोर करना है तो इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं एड्रेस ऑफ, दिस ऑपरेटर इज एड्रेस ऑफ x। तो हमने लिख दिया ptr assign एड्रेस ऑफ x। जब हमने ऐसा किया तो कंप्यूटर के मेमोरी में एक और स्पेस बना। इस स्पेस का नाम है ptr। इस स्पेस का नाम है ptr।
इट इज अ स्पेस। चूंकि ये एक स्पेस है इसलिए इसका भी अपना एक नंबर होगा। माना कि इसका नंबर है 678, ये कहलाएगा इसका एड्रेस। तो पीटीआर एक वेरिएबल है जो एक पॉइंटर टू इंटीजर टाइप का है। नॉर्मल वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इसमें किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। हमने एक्स का एड्रेस स्टोर किया, एक्स का एड्रेस है 123, हमने लिखा एड्रेस ऑफ एक्स पीटीआर में चला जाती, यहां चला जाएगा 123, यहां आ जाएगा 123। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर पीटीआर इसका नेम है, यहां पर 123 पीटीआर की वैल्यू है और पीटीआर का एड्रेस है 678। अच्छा, एक और खास बात पे गौर करें। जो एक्स का एड्रेस है, जो एक्स का एड्रेस है, जो एक्स का एड्रेस है वो पीटीआर की वैल्यू है। जो एक्स का एड्रेस है वो पीटीआर की वैल्यू है। तो पीटीआर ने अपनी वैल्यू में किसको स्टोर किया? एक्स के एड्रेस को स्टोर किया। क्योंकि पीटीआर एक पॉइंटर है, तो हम बोलेंगे पीटीआर इज द पॉइंटर ऑफ वेरिएबल एक्स। पीटीआर वेरिएबल एक्स का लिए पॉइंटर है। ठीक है, अब इसके बाद अपने को इसको मान लो प्रिंट करवाना है। ध्यान से समझना। मैंने लिखा प्रिंट एफ बैकस्लैश है न्यू लाइन पे जाने के लिए, और मैंने लिखा x इक्वल्स टू %d कॉमा x। तो ये लाइन मुझे x की वैल्यू प्रिंट करके दिखाएगी। ये लाइन मुझे x की वैल्यू प्रिंट करके दिखाएगी। बहुत आराम से। अब मैंने लिखा प्रिंट एफ पॉइंटर पीटीआर, पॉइंटर पीटीआर मतलब पीटीआर जिसको पॉइंट करता है उसकी वैल्यू। तो पीटीआर किसको पॉइंट करता है? एक्स को। एक्स की वैल्यू 10। अभी इसमें भी आउटपुट 10 आएगा और यहां भी आउटपुट 10 आएगा। चलो प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। आप देखिए सामने आउटपुट आ गया, गौर से देखें। जब हमने लिखा, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल x डिक्लेयर किया, उसमें 10 डाला, फिर पॉइंटर डिक्लेयर किया पीटीआर। पीटीआर एक पॉइंटर टू इंटीजर टाइप का, जिस प्रकार का पॉइंटर होता है उसी टाइप का एड्रेस होता है। हमने x का एड्रेस पीटीआर में डाल दिया, इसलिए पीटीआर किसको पॉइंट करता है? x को। हमने x को प्रिंट करा, आउटपुट आया 10। हमने बोला पॉइंटर पीटीआर, पीटीआर जिसको पॉइंट करता है उसकी वैल्यू। पीटीआर पॉइंट करता है x को, तो x की वैल्यू अभी भी 10 है, अभी भी 10 है। अब इसके आगे, अब इसके आगे मैं x को प्रिंट करने का एक और तरीका यूज कर सकता हूं। मैंने लिखा x असाइन %d और मैंने बोला यहां पे एक और ब्रैकेट लगा के लिखा एड्रेस ऑफ x इसका मतलब इसको पढ़ेंगे वैल्यू एट एड्रेस ऑफ x। x का एड्रेस कितना है? 123, उसकी वैल्यू मतलब 10, अभी भी आउटपुट 10 आएगा। अभी तक हमको एक ही तरीका पता था वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने का, ये वाला कि x लिख दो। अब हम उस वेरिएबल के लिए पॉइंटर बना सकते हैं और पॉइंटर से प्रिंट कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली x की वेरिएबल से एड्रेस ऑफ और पॉइंटर इसकी ऑपरेटर से, इससे भी प्रिंट कर सकते हैं। तो x के वैल्यू को प्रिंट करने के 3 तरीके, x तक पहुंचने के 3 तरीके, उसके नाम से, उसके पॉइंटर से और ऑपरेटर से। अब मैंने आपसे कहा था कि चूंकि यहां पर x एक वेरिएबल है तो उसका अपना एक एड्रेस होगा।
अब मुझे x का एड्रेस प्रिंट करना है, तो मैं नीचे कोड लिख रहा हूं, प्रिंट एफ, मैं यहां पे कोड लिख रहा हूं, एड्रेस ऑफ x इक्वल्स टू, एड्रेस प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं %u। मुझे x का एड्रेस प्रिंट करना है, इस ऑपरेटर को बोलते हैं एड्रेस ऑफ x का एड्रेस प्रिंट करेगा। अभी हमें नहीं पता x का एड्रेस क्या है, ये तो मैंने समझाने के लिए 1 2 3 दिया है। ये रियलिटी में इसका एक एड्रेस 62,000 समथिंग कुछ आएगा। तो ये वाला तो समझाने के लिए लिया था, रियल में एड्रेस मिलने वाला है हमको कि यहाँ का एड्रेस क्या है, ये तो समझाने के लिए लिखा था मैंने। मैं प्रोग्राम को भी रन करूंगा और देखेंगे कि हमारे पास इसका एड्रेस क्या आता है। अलग अलग कंप्यूटर में वेरिएबल का एड्रेस अलग अलग आ सकता है। अच्छा, अगर मैं यहां पर पॉइंटर पीटीआर का पॉइंटर हटा दो और पीटीआर लिख दो, पीटीआर की वैल्यू मतलब किसका एड्रेस, एक्स का एड्रेस आएगा। चलिए मैं प्रोग्राम को रन करता हूं। देखो आपके सामने एड्रेस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 64222296। देखो वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के 3 तरीके। वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के 3 तरीके और एड्रेस को प्रिंट करने के 2 तरीके। मैं यहां भी एड्रेस ऑफ लिख देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। थोड़ा सा आउटपुट और सिस्टमैटिक कर देते हैं। एड्रेस ऑफ एक्स यहां भी लिख देते हैं, एड्रेस ऑफ एक्स। अगेन हम रन करेंगे। 3 प्रिंटफ जो थे शुरू के, इस लाइन से ये आउटपुट आया, इस लाइन से ये आउटपुट आया, इस लाइन से ये आउटपुट आया, इस लाइन से ये आउटपुट आया है और इस लाइन से ये आउटपुट आया है। तो जब हमने x को प्रिंट किया, जब हमने x को प्रिंट किया तो आउटपुट आया 10, क्योंकि x की वैल्यू 10 थी। जब हमने पॉइंटर ptr लिखा तो ptr जिसको पॉइंट करता है, ptr पॉइंट करता है x को, x की वैल्यू, तब भी 10 आया। तीसरा एड्रेस ऑफ x, एड्रेस ऑफ x मतलब यहाँ पर जो एड्रेस है, यहाँ पे इसको बोलते हैं वैल्यू एट एड्रेस ऑफ x, उसकी वैल्यू मतलब अभी भी 10 आया। तो 10 को प्रिंट करने के 3 तरीके। अब इसका जो एड्रेस है नीचे वाला, इस वेरिएबल का एड्रेस है 642222, उसके बाद 96। एड्रेस हमेशा बड़ा ही होता है, ये इसका एड्रेस है। तो ये जो एड्रेस है यहां पे प्रिंट हो गया। फिर आपने लिखा पीटीआर। देखो पीटीआर मतलब क्या, पीटीआर में क्या डाला था, पीटीआर डाला था एड्रेस ऑफ एक्स। एड्रेस ऑफ एक्स यहां भी चला गया, मतलब ये वाली वैल्यू यहां भी स्टोर है, ये वाली वैल्यू यहां भी स्टोर है, वो प्रिंट हो रही है। तो पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो अपने ही टाइप के दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने में कैपेबल होता है। अपने ही टाइप के दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने में कैपेबल होता है, इसे हम पॉइंटर कहते हैं। पॉइंटर एक वेरिएबल ही है, लेकिन एक ऐसा वेरिएबल जो वैल्यू स्टोर नहीं करता, बल्कि अपने ही टाइप के दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। अगर आपका इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो इंटीजर टाइप का ही पॉइंटर लोगे, दोनों का देखो टाइप सेम है। अगर कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है तो कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर लोगे। इस प्रकार से आप अपनी आवश्यकता के अनुसार पॉइंटर क्रिएट कर सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना, जो पॉइंटर का टाइप और वेरिएबल का टाइप हमेशा सेम होना चाहिए। उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर हो गया है। तो पॉइंटर की थ्योरीज आपके पास है, उस थ्योरी को पढ़िएगा आराम से। अब मैं आपको बताता हूं पॉइंटर अरिथमेटिक, पॉइंटर के द्वारा गणितीय संक्रियाएं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम कैसे कर सकते हैं।
तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, इस प्रोग्राम में कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया x, उसमें गया 10, हमने लगाया कॉमा, हमने लिखा y असाइन 20। x में गया 10, y में गया 20। फिर हमने लिखा पॉइंटर, अभी इस बार नाम छोटा दे देता हूं, पॉइंटर p असाइन एड्रेस ऑफ x। तो एड्रेस ऑफ x का एड्रेस p में गया तो p है x का पॉइंटर। इसी प्रकार से मैं एक और पॉइंटर बनाता हूं, मैंने लिखा पॉइंटर q असाइन एड्रेस ऑफ y। तो x का एड्रेस p में गया, y का एड्रेस q में गया, अर्थात p पॉइंट करता है x को और q पॉइंट करता है y को। यहां पे मैंने एक और वेरिएबल लिया z, मैंने लिखा z साइन x प्लस y। ठीक है, वेरी गुड। मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ। एक काम करता हूँ, थोड़े से वेरिएबल के नाम चेंज करता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। यहाँ ले लेता हूँ a, b और c। ये वाले वैल्यू डाला मैंने a में। अब मैं एक दूसरे तरीके से वैल्यू डालता हूँ b में। b असाइन पॉइंटर p प्लस पॉइंटर q। पॉइंटर p प्लस पॉइंटर q। यहां पे मैंने प्रिंट करूंगा a को और यहां प्रिंट करूंगा मैं b को। आप सोचिएगा, प्रोसेस करिएगा और बताएंगे कि आउटपुट क्या आ सकता है। आराम से सोचिए। ठीक है, आप सबने इस प्रोग्राम का आउटपुट सोच लिया, वेरी गुड। मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूं, फिर मैं आउटपुट से एक्सप्लेन करूंगा। आप देख रहे हैं x इक्वल्स टू भी 30 आया है और y इक्वल्स टू भी 30 आया है। आपके सामने आउटपुट है प्रोग्राम का। x इक्वल्स टू भी 30 आ गया और y इक्वल्स टू भी 30 आ गया। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्यों हुआ है? आराम से हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x। x में कितना डाल दिया? 10। फिर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया y और इसमें हमने पुट कर दिया है 20। इसके बाद हमने 3 वेरिएबल और लिए हैं, a, b एंड c। तीनों अभी खाली हैं। एड्रेस ऑफ x p में गया, एड्रेस ऑफ x p में गया। तो x का एड्रेस किस में गया? एड्रेस ऑफ x p लिखा हुआ है, p को बदलना पड़ेगा। abc 3 वेरिएबल है, रुक जाओ। एक पॉइंटर वेरिएबल लूप p एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, देखो इंटीजर पॉइंटर p एक किस टाइप का वेरिएबल है? तो p पॉइंटर टू इंटीजर टाइप का, उसमें x का एड्रेस, मतलब p किसको पॉइंट करेगा? x को। फिर आपने डिक्लेयर किया है q और पॉइंटर q में क्या पास कर दिया? y। तो मेमोरी में बनेगा q
और Q के पास किसका एड्रेस है? Y का, इसलिए Q किसको पॉइंट करेगा? Y को। अब आपने यहां लिखा है x प्लस वाई, x में 10 है, y में 20 है, इसलिए a में आ गया 30। आपने यहाँ पे लिखा है पॉइंटर p, मतलब p जिसको पॉइंट करता है, p पॉइंट करता है x को, मतलब 10 प्लस पॉइंटर q, q जिसको पॉइंट करता है 20, 10 प्लस 20 30। इसलिए आपने a में भी 30 आ गया, b में भी 30 आ गया, यहाँ भी 30 आ गया और यहाँ भी 30 आ गया। इसीलिए जब आपने यहाँ प्रिंट करवाया a को तो आउटपुट आया 30, और जब आपने b को प्रिंट कराया तो आउटपुट आया 30। अब मैं एक काम और करता हूँ, तो मैंने लिखा say assign a प्लस b। तो a में कितना है 30, b में कितना है 30, इसलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 60, यहाँ आ जाएगा 60। ठीक है, इस प्रोग्राम को अपन रन करते हैं। सबसे पहले कंपाइल को अपन पिछले आउटपुट से स्टार्ट आ देते हैं और एक बार फिर से प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। x इक्वल्स टू 30, y इक्वल्स टू 30, तीसरी वाली लाइन यहाँ नहीं दिख रही है, c को प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट f यहाँ पे प्रिंट कराया था अपने a को, यहाँ प्रिंट कराया अपने b को, और यहाँ प्रिंट करा रहे हैं आप c को। अब एकदम परफेक्ट आउटपुट आएगा विदाउट एनी एरर। स्क्रीन पे आउटपुट है, यहाँ सी करिए, बिग लिखा है, बिल्ड एंड रन। देखिए आपके सामने आउटपुट आ गया है, ए में गया 30, बी में गया 30 और सी में गया 60। तो ये होता है पॉइंटर। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो अपने ही टाइप के दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है, और पॉइंटर की हेल्प से हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम करता हूँ, थोड़ा सी चेंजेस करता हूँ, आप बताना इसका आउटपुट क्या आएगा। एक वेरिएबल x उसमें गया 10, एक वेरिएबल y जिसमें 20 है, ABC खाली है। पॉइंटर p असाइन एड्रेस ऑफ x, p x को पॉइंट करेगा, पॉइंटर q असाइन एड्रेस ऑफ y, ये y को प्रिंट करेगा। यहाँ पे अपन चेंजेस करेंगे। तो इसके बाद अब हम लेंगे, मैंने यहाँ लिखा प्लस प्लस पॉइंटर p, फिर मैंने लिखा माइनस माइनस पॉइंटर q। ठीक है, p जिसको पॉइंट करता है, q जिसको पॉइंट करता है। फिर मैंने किया, मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया है x को, और यहाँ प्रिंट किया मैंने y को। इसे मैंने हटा दिया, ABC को फिलहाल यूज नहीं कर रहा हूँ।
बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम आपके सामने है। अब इस प्रोग्राम की आप एनालिसिस करिए। एक वेरिएबल है जिसका नाम है x और इसमें वैल्यू गई है 10। दूसरा वेरिएबल है y और इसमें वैल्यू गई है 20। एक पॉइंटर p है जो x को पॉइंट करता है, पॉइंटर p असाइन एड्रेस ऑफ x। एक पॉइंटर q है जो y को पॉइंट करता है। आपने लिखा प्लस प्लस पॉइंटर p जिसको पॉइंट करता है उसकी वैल्यू में एक बढ़ा दो, इसीलिए यहाँ पर जो वैल्यू है ये 10 के बजाय हो जाएगी 11। और सेकंड में आपने क्या प्लस माइनस माइनस पॉइंटर q मतलब y की वैल्यू 20 की जगह हो जाएगी 19। इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू है वो हो जाएगी कितनी, p प्लस प्लस यानी हो जाएगी 11 और यहाँ वैल्यू हो जाएगी एक कम हो जाएगा 20 माइनस 1 यानी 19। अभी वैल्यूज इसके पास आ चुकी है। अब हमने प्रिंट किया x की वैल्यू आना चाहिए 11, y की आना चाहिए 19। सबसे पहले प्रोग्राम को अपने को रन करना होगा। यहाँ पे दो वेरिएबल लिए, हमने यहाँ पे लिखा है पॉइंटर p प्लस प्लस। देखिए आपके सामने आउटपुट आ रहा है। दो मिनट थोड़ा सा अपने को इसमें कोशिश सुधारनी पड़ेगी। x को प्रिंट करें तो यहाँ x लेंगे, तो यहाँ पे y को प्रिंट कर रहे हैं तो y लेंगे। ठीक है, अपने को x और y प्रिंट नहीं करने, अपने को क्या प्रिंट करवाना था, हाँ ठीक है, x और y प्रिंट करवाना था। यहाँ पे हमने एक पॉइंटर p लिया और एक पॉइंटर q लिया। p में गया एड्रेस x का, q में एड्रेस गया y का। p पॉइंट कर रहा है x को, q पॉइंट कर रहा है y को। पॉइंटर p प्लस प्लस, p पॉइंट मतलब p जिसको पॉइंट करता है उसकी वैल्यू में एक बढ़ा दो, इसलिए 10 से 11 हो गया। और q जिसको पॉइंट करता है उसमें एक कम कर दो, इसलिए 20 का 19 हो गया। मतलब हमारा आउटपुट आना चाहिए 11 और 19। सिंटैक्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इसको करेक्ट कर लिया गया है और अब इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। तो हमारे देखिए स्क्रीन पर आउटपुट आ चुका है और हमारा आउटपुट आ चुका है कितना, x में 11 और y में 19। इस प्रकार से हम अपने प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको पॉइंटर समझ में आया होगा। कल मैं आपको सिखाऊंगा कि पॉइंटर के साथ फंक्शन कैसे काम करता है। उठा करके पॉइंटर की कंप्लीट थ्योरी को डिटेल स्टडी करिएगा। नोट्स आपके पास टेलीग्राम पे रखी हुई है और उसके थ्रू आप सारी नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास समझ में आई। पॉइंटर को लोग टफ मानते हैं, पर पॉइंटर बिल्कुल आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है सिस्टमैटिकली स्टडी किया जाए तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए
और अच्छा स्कोर करिए। ऑल द बेस्ट।